नवरात्रि में ये अष्टमी का दिन था और मैं घर के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो देखा ये प्लांट कितने सुंदर लग रहे हैं। स्पेशली ये ग्रासुला और स्पाइडर प्लांट सर्दियों से पहले लगाए थे और अब बड़े हो गए हैं। अब माता जी अपनी पूजा कर चुकी हैं और अब मेरी हाजिरी लग रही है। आज के दिन वैसे तो कंजक पूजन का विधान था, पर हम लोग अष्टमी की बजाय नवमी को कन्या पूजन करते हैं। सभी का इस बारे में अपना अपना विचार है। किसी के घर में जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसी के अनुसार उन्हें मानना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जैसा सिखाया वही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। अब पूजा हो गई है और साथ ही साथ मैंने सभी के लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। अब मैं लगी हूँ किचन की सेल्फ साफ़ करने, क्योंकि अब मुझे इसके बाद बनाना था हलवा। क्योंकि आज मुझे जाना था अपनी मायके की कुलजा को पूजने के लिए। मेरे मायके पक्ष में अभी भी लड़कियाँ शादी के बाद भी आती हैं मायके वाली कुलजा माता को पूजने के लिए। तो अब हलवा भी बन गया था और ये आटे और गुड़ वाला हलवा है। पूजा के लिए हमारे यहाँ यही बनता है। साथ ही साथ घर के और काम भी चल रहे थे, कपड़े भी धुल गए थे और माताजी अब इनको बाहर डालने लगी थी और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाओगे। बस जल्दी जल्दी करते करते लेट तो हो ही जाते हैं थोड़े बहुत। और जल्दी का मेन रीज़न था कि हमें ना कुम्हारटी तक बस में जाना था, क्योंकि ठाकुर साहब अपने किसी काम से बाहर गए थे। तो इसलिए हमें बस लेनी पड़ी थी आज। अब बैग पैक हुआ और हम भी निकल पड़े थे और माताजी काम निपटाते हुए हमें और भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। तो देखा ना, मैं भी साथ साथ कितना काम निपटा के जाती हूँ घर का। ग्राउंड फ्लोर में पहुँची तो पूजा मतलब मेरी पड़ोस में रहती है, बहुत दिनों बाद मिली। थोड़ी उनसे बातचीत की और उसके बाद मैं आगे निकली। थोड़ी देर तो क्या 15 से 20 मिनट तक बस का वेट किया, क्योंकि हमारे मुंह के पास से ही एक बस निकल गई थी। फिर कहीं जाकर बस आई और आज ना हमें बैठने के लिए फ्रंट सीट मिली और लाडो और मैं भी बैठ गए फ्रंट सीट पे। और आगे का ना व्यू बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। देवघाट क्रॉस किया और लाडो कह रही थी, माँ ऐसा लग रहा है कि आज तो बस हम ही चला रहे हैं जैसे। सोलन का देखिए ना, ये कितना सुंदर व्यू है। और ये बार बार आने वाले स्पीड ब्रेकर, कितनी बार गाड़ी वालों को स्पीड कम करनी पड़ती है। वैसे सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये भी ठीक है, जो लोग ज़्यादा स्पीड में चलते हैं उनके लिए। तो अब नगाली के समीप पहुँचे तो देखा बरोग और नगाली वाले जंगल में आग लगी थी। हे भगवान, अभी तो उस गर्मियाँ शुरू भी नहीं हुई और ये हाल है, तो सोचो आगे क्या हाल होगा। मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी गलती की वजह से कोई नुकसान ना हो। पिछले साल का हाल याद है ना आपको? सोलन में चारों तरफ से आग लगी थी। बस कुछ एक हफ्ते तक तो धुआं ही धुआं रहा सोलन के चारों तरफ। आग कभी इस जंगल लगती तो कभी उस जंगल लगती। हमारी सतर्कता ही ऐसे हादसों को रोक सकती है। बस अब हम इसके बाद कुम्हारटी पहुंच चुके थे और यहाँ से हमने आगे के लिए गाड़ी की, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर है आगे के लिए जाना और वहाँ के लिए एक लिंक रोड जाता है। बस न्यू वेडिक्स होटल से आगे जाते हुए ये रास्ता और उस पर चलते हम। गांव का ये नज़ारा है और ये लिंक रोड, इनकी तो बात ही अलग है। और ख़ास बात क्या है बताऊं? ये गाड़ी के अंदर उछलते हम। गांव में आप कहीं भी जाइए, हर रोड की यही खस्ता हालत है। बस अब पहुंच चुके थे मंदिर और देखिए ना, कुछ ही सालों में यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस मंदिर को कितना सुंदर बना दिया है। गांव के और लोग भी आए हैं यहाँ दर्शन के लिए। और ये देखिए हमारी ज्वाला माता कितने सुंदर मंदिर में विराजमान है। हम दोनों ने भी पूजा की। लाडो को मैंने यहाँ के बारे में बताया। अच्छा, गांव वाले जो ये मंदिर होते हैं ना, वहाँ पे अभी भी इस तरह की मूर्तियाँ होती है। ये इन मूर्तियों को पूजना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हम मेन मूर्ति की पूजा करते हैं तो माँ पापा ने मुझे बचपन में बताया था कि इस मूर्ति को पूजना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद लाडो बड़े ध्यान से देख रही थी इस मूर्ति को और कुछ ना कुछ पूछे जा रही थी इनके बारे में। अब हमारी पूजा भी हो चुकी थी और हम भी चल पड़े थे वापसी की तरफ। रास्ता वही हिचकोले खाता हुआ और ये बेस्ट एक्ट्रेस की दौड़ से बाहर जाती हुई मेरी गुड़िया, क्योंकि इसने ना थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर दी थी। बस अब हम भी पहुंच गए थे मेन रोड पर और वहाँ से बस ली हमने सोलन के लिए। और ये भाई साहब बस में मस्त ससरी के साथ कूल डूड लग रहे थे। ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे के अंदर ही हम घर वापस आ गए थे, क्योंकि लिफ्ट इजीली मिल गई थी तो
वापसी जल्दी ही हो गई। अब दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया, बस शाम को जैसे ही चाय वगैरह पी के फ्री हुई तो ऐसे ही फ्रेंड का फ़ोन आया कि चल आजा, माता के दर्शन, शूलिनी माता दर्शन के लिए चलते हैं। बस मुझे तो लगा कि जैसे बुलावा आ रहा है। बस माता जी से पूछा कि शूलिनी माता दर्शन के लिए जाऊं, तो उन्होंने भी कहा हाँ, तो उन्होंने भी हामी भर दी। फिर हम भी चल पड़े थे। मार्केट में रश तो है, नवरात्रों में लोग शॉपिंग भी तो करते हैं बहुत। दुकानें भी सुंदर सुंदर सजी हैं और नवरात्रों में पूजा का सामान तो खूब सुंदर, एक से बढ़कर एक। ये बांसुरी वाले भाई साहब बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहे थे और बेच भी रहे थे। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे बताया कि ये चंडीगढ़ से यहाँ आए हैं और मैंने आप लोगों को इनकी बांसुरी बजाते हुए भी एक वीडियो भी सुनाई थी। सुनी क्या आपने? वहाँ बस की बांसुरी सुन और इनसे एक बांसुरी खरीद वहाँ से हम आगे बढ़े तो माता की झांकी भी निकल रही थी। ये भी एक और ब्लेसिंग थी। माथा टेका हमने भी और आशीर्वाद लिया। मैं और मेरी फ्रेंड गपशप के साथ आगे बढ़ते रहे। शूलिनी गेट पर पहुँचे तो उसको मैं दिखा रही थी कि देख, ये गेट अभी भी अनकम्प्लीट है। कई दिन हो गए काम चले हुए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बस अब हम भी मंदिर पहुंच चुके थे और वहाँ पर कीर्तन चला था। ये माता जी बहुत सुंदर भजन गाती हैं, इनको मैं पहले भी सुन चुकी हैं और ऑलमोस्ट हर रोज़ शाम को आरती के लिए यहाँ होती हैं मेरे ख्याल से। वैसे हो सकता है सुबह भी हो, लेकिन मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन शाम को तो मैंने इन्हें कई बार देखा है। माता रानी के दर्शन कर मैं भी घर आ गई थी और टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो बस अब घर आकर सबसे पहले इन औरों के लिए डिनर बनाया। अब इसके बाद मेरे और माता जी का फास्ट था तो हम दोनों के लिए फलार बनाने लगी। बस अदरक और टमाटर का तड़का, वैसे तो सबका अपना अपना तरीका है पर हम ऐसे ही बनाते हैं। अब ये फलार बन गया तो बच्चों को भी खाना था और अब मैं खुद को देख रही थी कि आज 1-2 दिन से फास्ट रखा तो कमज़ोर नहीं हुई कहीं। बस अब फलार खाकर अष्टमी का ये दिन भी बीत गया था। आज ना आप लोगों के साथ नवमी का भी कंजक पूजन वाला व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। आज नवमी का दिन था और आज हमारे घर में कंजक पूजन था। ये सूरज देखिए ना कितना सुंदर लग रहा था। नहा धोआ कर जैसे ही मैं किचन में प्रसाद बनाने की तैयारियां करने लगी, सबसे पहले किचन की सफाई की और बारी बारी से सारे काम निपटाए। सबसे पहले पूरियों के लिए आटा गूंदा, फिर प्रसाद वाले चने बनाए और मेन प्रसाद हलवा बनाया। अब सब तैयारियां हो चुकी थी। प्लेट में डालकर मंदिर ले गई, माता जी ने भोग लगाया और ये आज का मेन काम जो था, अपने कुलिष्ठ देवी देवता उनको पूजना था। तो ऐसे में देवता श्री विजेश्वर देव जी और माँ नागरकोटी माता और माँ ज्वाला माता को धूप दिया गया और जो भी प्रसाद हमने बनाया था वो चढ़ाया गया। इसके बाद साथ ही शूलिनी माता और स्थानीय देवी देवताओं को भी प्रणाम कर उन्हें भी प्रसाद चढ़ाया गया। और माता जी इस बार ये सब काम ना माधव से करवा रहे थे। बोल रहे थे कि बच्चों को भी सिखाना ज़रूरी है, ये भी सही है, तभी तो उनको पता चलेगा। बस इसके बाद हमने भी माथा टेका और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। माता, आपकी सेवा में हमसे कोई भी गलती रह गई हो तो उसके लिए हमें माफ़ करना। इसके बाद हमारी कंजक भी आ गई थी तो इनका भी पूजन अच्छे से हुआ। बच्चे कितने खुश होते हैं। देखिए अभी कंजक पूजन में जैसे थोड़ा सा टाइम था तो लगे थे धमाल चौकड़ी मचाने के लिए। बस इनको तो थोड़ा सा टाइम और जगह मिलनी चाहिए कहीं पे भी। और अब इन सबको जिमाया। कन्याओं के साथ 2 बटुकनाथ भी आए थे इस बारी। बच्चे जिमने के बाद खुश हुए और अब आगे जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि सभी के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि अब इन्हें हमारे घर भेजना। अष्टमी और नवमी का ये दिन तो कंजक मिलना जैसे आशीर्वाद की बात हो। बस ये हो गया था, हमने भी आशीर्वाद लिया और अगली बार फिर से इसी तरह खुशियों से नवरात्रे आने की प्रार्थना की। इसके बाद माता जी और मैंने गमले में तुलसी के बीज बोए। आज के दिन तुलसी की बिजाई की जाती है, तो माता जी मुझे इस बारे में बता रहे थे। बस इसके बाद हमने फास्ट किया और घर का थोड़ा बहुत जो काम रह गया था तो वो भी निपटा रही थी। बस ब्रेकफास्ट करते बार एक बात हुई कि जैसे थोड़ी अपनी तारीफ पापा के मुंह से सुनकर ऐसा लगा कि जैसे मेरे नवरात्रि सफल हो गए हैं।
बस आज ना थोड़ा ब्लॉग लंबा हो गया है पर ऐसे में आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे नवरात्रों का आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं मिल सके। यही उम्मीद कि आपके नवरात्रे भी बहुत अच्छी तरह बीते होंगे और आपके लिए ढेरों खुशियाँ और आशीर्वाद लाए होंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें।